नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गबन। दरोगा, यह तो बाबू साहब के रंग ढंग और सलीके पर ही मुनसर है। अगर आप खामोखा में मजबूर न करेंगे तो हम आपके पीछे न पड़ेंगे। डिप्टी, उस खटिक से भी मुचलका ले लेना चाहिए। रामानाथ के सामने एक नई समस्या खड़ी हुई, पहली से कहीं जटिल कहीं भीषण। संभव था वो अपने को कर्तव्य की बेदी पर बलिदान कर देता, 2-4 साल की सज़ा के लिए अपने को तैयार कर लेता। शायद इस समय उसने अपने आत्मसमर्पण का निश्चय भी कर लिया था, पर अपने साथ जालपा को भी संकट में डालने का साहस वो नहीं कर सकता था। वह पुलिस के शिकंजे में कुछ इस तरह दब गया था कि उसे बेदाग निकल जाने का कोई मार्ग दिखाई न देता था। उसने देखा कि इस लड़ाई में मैं पेश नहीं पा सकता। पुलिस सर्वशक्तिमान है और मुझे जिस तरह चाहे दबा सकती है। उसके मिजाज की तेज़ी गायब हो गई। विवश होकर बोला, आखिर आप लोग मुझसे चाहते क्या हैं? इंस्पेक्टर ने दरोगा की ओर देखकर आंख मारी, मानो कह रहे हो आ गया पंजे में, और बोले, बस इतना ही कि आप हमारे मेहमान बने रहें और मुकदमे के हाई कोर्ट में तय हो जाने के बाद यहाँ से रुखसत हो जाएं, क्योंकि उसके बाद हम आपकी हिफाजत की जिम्मेदार न होंगे। अगर आप कोई सर्टिफिकेट लेना चाहेंगे तो दे दी जाएगी, लेकिन उसे लेने या न लेने का आपको पूरा अख्तियार है। अगर आप होशियार हैं तो उसे लेकर फ़ायदा उठाएंगे, नहीं तो इधर उधर के धक्के खाएंगे। आपके ऊपर गुनाह बेलज्जत की मसल शादी का है। इसके सिवा हम आपसे और कुछ नहीं चाहते। हलफ से कहता हूँ, हर एक चीज़ जिसकी आपको ख्वाहिश हो यहाँ हाजिर कर दी जाएगी, लेकिन जब तक मुकदमा ख़त्म हो जाए आप आज़ाद नहीं हो सकते हैं। रमानाथ ने दीनता के साथ पूछा, सैर करने तो जा सकूँगा या वह भी नहीं? इंस्पेक्टर ने सूत्र रूप से कहा, जी नहीं। दरोगा ने उस सूत्र की व्याख्या की, आपको वह आज़ादी दी गई थी, पर आपने उसका बेजा इस्तेमाल किया। जब तक इसका इत्मीनान न हो जाए कि आप इसका जायज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, आप उस हक से महरूम रहेंगे। दरोगा ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर मानो इस व्याख्या की दाद देनी चाहिए, जो उन्हें सहर्ष मिल गए। तीनों अफसर रुखसत हो गए और रमा एक सिगार जलाकर इस विकट परिस्थिति पर विचार करने लगा। 1 महीना और निकल गया। मुकदमे के हाई कोर्ट में पेश होने की तिथि नियत हो गई थी। रमा के स्वभाव में फिर वही पहले की सी भीरुता और खुशामद आ गई है। अफसरों के इशारे पर नाचता है। शराब की मात्रा पहले से बढ़ गई है। विलासिता ने मानो पंजे में दबा लिया है। कभी कभी उसके कमरे में एक वैश्या जोहरा भी आ जाती है, जिसका गाना वह बड़े शौक़ से सुनता है। एक दिन उसने बड़ी हसरत के साथ जोहरा से कहा, मैं डरता हूँ कहीं तुमसे प्रेम न बढ़ जाए। उसका नतीजा इसके सिवा और क्या होगा कि रो रो कर ज़िंदगी काटो। तुमसे वफ़ा की उम्मीद और क्या हो सकती है? जोहरा दिल में खुश होकर अपनी बड़ी बड़ी रत्नारी आँखों से उसकी ओर ताकती हुई बोली, हाँ साहब, हम वफ़ा क्या जाने, आखिर वेश्या ही तो ठहरी। बेवफा वेश्या भी कहीं वफ़ादार हो सकती है? रमा ने आपत्ति करके पूछा, क्या इसमें कोई शक है? जोहरा, नहीं, जरा भी नहीं। आप लोग हमारे पास मोहब्बत से लबालब भरे दिल लेकर आते हैं, पर हम उसकी जरा भी कद्र नहीं करते। यही बात है ना? रमानाथ, बेशक। जोहरा, मुआफ़ कीजिएगा, आप मर्दों की तरफदारी कर रहे हैं। हक़ यह है कि वहाँ आप लोग दिल बहलाव के लिए जाते हैं, महज गम गलत करने के लिए, महज आनंद उठाने के लिए। जब आपको वफ़ा की तलाश ही नहीं होती तो मिले क्यों कर? लेकिन इतना मैं जानती हूँ
कि हमें जितनी बेचारियां मर्दों की बेवफाई से निराश होकर अपना आराम चैन खो बैठती हैं, उनका पता अगर दुनिया को चले तो आंखें खुल जाएं। यह हमारी भूल है कि तमाशबीनों से वफा चाहते हैं, चील के घोंसलों में मांस ढूंढते हैं, पर प्यासा आदमी अंधे कुएं की तरफ दौड़े तो मेरे ख्याल में उसका कोई कसूर नहीं। उस दिन रात को चलते वक्त जोहरा ने दरोगा को खुशखबरी दी। आज तो हजरत खूब मज़े में आए। खुदा ने चाहा तो 2-4 दिन के बाद बीबी का नाम भी न ले। दरोगा ने खुश होकर कहा, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया था। मज़ा तो जब है कि बीबी यहाँ से चली जाए, फिर हमें कोई गम न रहेगा। मालूम होता है स्वराज्य वालों ने उस औरत को मिला लिया है। यह सब एक ही शैतान है। जोहरा की आम दो रफ्त पड़ने लगी, यहाँ तक कि रमा अपने चकमे में आ गया। उसने जोहरा से प्रेम जताकर अफसरों की नज़र में अपनी साख जमानी चाहिए थी, पर जैसे बच्चे खेल खेल में रो पड़ते हैं, ठीक उसी तरह उसका प्रेमाभिनय भी प्रेमोन्माद बन बैठा था। जोहरा उसे अब वफा और मोहब्बत की देवी मालूम होती थी। वो चालपा सी सुंदरी न सही, बातों में उसे कहीं चतुर, हाव भाव में कहीं कुशल, सम्मोहन कला में कहीं पटु थी। रमा के हृदय में नए नए मंसूबे पैदा होने लगे। एक दिन उसने जोहरा से कहा, जोहरा, जुदाई का समय आ रहा है। 2-4 दिन में मुझे यहाँ से चले जाना पड़ेगा। फिर तुम्हें क्यों मेरी याद आने लगी? जोहरा ने कहा, मैं तुम्हें न जाने दूँगी। यहीं कोई अच्छी सी नौकरी कर लेना, फिर हम तुम आराम से रहेंगे। रमा ने अनुरक्त होकर कहा, दिल से कहती हो जोहरा, देखो तुम्हें मेरे सिर की कसम, दगा मत देना। जोहरा, अगर यह खौफ हो तो निकाह पढ़ा लो, निकाह के नाम से चिढ़ हो तो ब्याह करा लो, पंडितों को बुलाओ। अब इसके सिवा मैं अपनी मोहब्बत का और क्या सबूत दूँ? रमा निष्कपट प्रेम का यह परिचय पाकर विह्वल हो उठा। जोहरा के मुँह से निकलकर इन शब्दों की सम्मोहक शक्ति कितनी बढ़ गई थी। यह कामिनी जिस पर बड़े बड़े रईस फिदा है, मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करने को तैयार है। जिस खान में औरों को बालू ही मिलता है, उसमें जिसे सोने के डले मिल जाएं, क्या वह परम भाग्यशाली नहीं है? रमा के मन में कई दिनों तक संग्राम होता रहा। जालपा के साथ उसका जीवन कितना नीरस, कितना कठिन हो जाएगा। वह पग पग पर अपना धर्म और सत्य लेकर खड़ी हो जाएगी और उसका जीवन एक दीर्घ तपस्या, एक अस्थायी साधना बनकर रह जाएगी। सात्विक जीवन कभी उसका आदर्श नहीं रहा। साधारण मनुष्यों की भांति वह भी भोग विलास करना चाहता था। जालपा की ओर से हटकर उसका विलासासक्त मन प्रबल वेग से जोहरा की ओर खींचा। उसको व्रत धारणी वेश्याओं के उदाहरण याद आने लगे। उसके साथ ही चंचल वृत्ति की गृहिणियों की मिसालें भी याद आने लगीं। उसने निश्चय किया, यह सब ढकोसला है। न कोई जन्म से निर्दोष है, न कोई दोषी। यह सब परिस्थिति पर निर्भर है। जोहरा रो जाते और बंधन में एक गांठ और देकर जाते। ऐसी स्थिति में संयमी युवक का आसन भी डोल जाता। रमा तो विलासी था। अब तक वह केवल इसलिए इधर उधर न भटक सका था कि ज्यों ही उसके पंख निकले, जालिये ने उसे अपने पिंजरे में बंद कर दिया। कुछ दिन पिंजरे से बाहर रहकर भी उसने उड़ने का साहस न हुआ। अब उसके सामने एक नवीन दृश्य था। वह छोटा सा कुल्हियों वाला पिंजरा नहीं, बल्कि एक गुलाबों से लहराता हुआ बाग था, जहाँ की कैद में स्वाधीनता का आनंद था। वह इस बाग में क्यों न क्रीड़ा का आनंद उठाए? रमा ज्यों ज्यों जोहरा के प्रेम पास में फंसता जाता था, त्यों त्यों पुलिस के अधिकारी उसकी ओर से निसंक होते जाते थे। उसके ऊपर कैद लगाई गई थी धीरे धीरे ढीली होने लगी। यहाँ तक कि एक दिन डिप्टी साहब शाम को सैर करने चले तो रमा को भी मोटर पर बिठा लिया। जब मोटर देवी दीन की दुकान के सामने से होकर निकली तो रमा ने अपना सिर इस तरफ भीतर खींच लिया
कि किसी की नज़र न पड़ जाए। उसके मन में बड़ी उत्सुकता हुई कि जालपा है या चली गई, लेकिन वो अपना सिर बाहर न निकाल सका। मन में अब भी यही समझता था कि मैंने जो रास्ता पकड़ा है वो कोई बहुत अच्छा रास्ता नहीं है, लेकिन ये जानते हुए भी वो उसे छोड़ना न चाहता था। देवी दिन की ओर देखकर उसका मस्तक आप ही आप लज्जा से झुक जाता। वह किसी दलील से अपना पक्ष सिद्ध न कर सकता था। उसने सोचा, मेरे लिए सबसे उत्तम मार्ग यही है कि इनसे मिलना जुलना छोड़ दो। उस शहर में 3 प्राणियों को छोड़कर किसी चौथे आदमी से उसका परिचय न था, जिसकी आलोचना या तिरस्कार का उसे भय होता। मोटर उधर घूमते हुए हावड़ा ब्रिज की तरफ जा रही थी कि सहसा रमा ने एक स्त्री को सिर पर गंगा जल का कलसा रखे घाट के ऊपर आते देखा। उसके कपड़े बहुत मैले हो रहे थे और कृशांगी ऐसी थी कि कलसे के बोझ से उसकी गर्दन दबी जाती थी। उसकी चाल कुछ जालपा से मिलती हुई जान पड़ी। सोचा, जालपा यहाँ क्या करने आवेगी, मगर एक ही पल में कार और आगे बढ़ गए और रमा को उस स्त्री का मुंह दिखाई दिया। उसकी छाती धक से हो गई। यह जालपा ही थी। उसने खिड़की के बगल में सिर छिपाकर गौर से देखा। बेशक जालपा थी, पर कितनी दुर्बल, मानो कोई वृद्धा अनाथ हो। न वह कांति थी, न वह लावण्य, न वह चंचलता, न वह गर्व। रमा हृदयहीन न था। उसकी आंखें सजल हो गईं। जालपा इस दशा में, और वह भी मेरी जीती जी। अवश्य देवी दीन ने उसे निकाल दिया होगा और वह टहलनी बनकर अपना जीवन निर्वाह कर रही होगी। नहीं, देवी दीन इतना बेमुरवत नहीं। जालपा ने खुद उसके आश्रम में रहना स्वीकार न किया होगा। मानिनी तो है ही, कैसे मालूम हो क्या बात है। मोटर दूर निकल आई थी। रमा की सारी चंचलता, सारी भोग लिप्सा गायब हो गई थी। मलिन वासना, दुखियारी जालपा की वह मूर्ति आंखों के सामने खड़ी थी। किससे कहे, क्या कहे, यहाँ कौन अपना है। जालपा का नाम जबान पर आ जाए तो सबके सब चौंक पड़े और फिर घर से निकलना बंद कर दें। ओह, जालपा के मुख पर शोक की कितनी गहरी छाया थी, आँखों में कितनी निराशा। आह, उन सिमटी हुई आँखों में जले हुए हृदय से निकलने वाली कितनी आहें सिर पीटती हुई मालूम होती थी। मानो उन पर हंसी कभी आई ही नहीं, मानो वह कली बिना खिले ही मुरझा गए। कुछ देर बाद जोहरा आए, इठलाते, मुस्कुराते, लचकते, पर रमा आज उससे भी कटा कटा रहा। जोहरा ने पूछा, आज किसी की याद आ रही है क्या? यह कहते हुए उसने अपने गोल नरम मक्खन सी बाह उसके गर्दन में डालकर उसे अपनी ओर खींचा। रमा ने अपनी तरफ जरा भी जोर न किया। उसके हृदय पर अपना मस्तक रख दिया, मानो अब यही उसका आश्रय है। जोहरा ने कोमलता में डूबे हुए सर में पूछा, सच बताओ, आज इतने उदास क्यों हो? क्या मुझसे किसी बात पर नाराज़ हो? रमा ने आवेश में कांपते हुए स्वर में कहा, नहीं जोहरा, तुमने मुझ अभागे पर जितनी दया की है उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। तुमने उस वक्त मुझे संभाला जब मेरे जीवन की टूटी हुई कश्ती गोते खा रही थी। वे दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे मुबारक दिन हैं और उनकी स्मृति को मैं अपने दिल में बराबर पूजता रहूँगा। मगर अभागों को मुसीबत बार बार अपनी तरफ खींचती है। प्रेम का बंधन भी उन्हें उस तरफ खींच जाने से नहीं रोक सकता। मैंने जालपा को जिस सूरत में देखा है वह मेरे दिल को भालों की तरह छेद रही है। वह आज फटे मैले कपड़े पहने सिर पर गंगा जल का कलसा लिए जा रहे थे। उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी इतना रंज ना हुआ था जोहरा। कुछ नहीं कह सकता उस पर क्या बीत रही है। जोहरा ने सिर झुकाकर पूछा, वह तो उस बूढ़े मालदार खट्टी के घर पर थी। रमा,
हाँ थी तो, पर नहीं कह सकता क्यों वहाँ से चली गई। इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ थे, उनके सामने मैं उससे कुछ पूछ तक न सका। मैं जानता हूँ वो मुझे देखकर मुंह फेर लेती और शायद मुझे जलील समझती, मगर कम से कम मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह इस वक्त इस दशा में क्यों है। जोहरा, तुम मुझे चाहे दिल में कुछ भी समझ रही हो, लेकिन मैं इस ख्याल में मगन हूँ कि तुम्हें मुझसे प्रेम है, और प्रेम करने वालों से हम कम से कम हमदर्दी की आशा करते हैं। यहाँ एक भी ऐसा आदमी नहीं जिससे मैं अपने दिल का कुछ हाल कह सकूं। तुम भी मुझे रास्ते पर लाने के लिए ही भेजी गई थी, मगर तुम्हें मुझ पर दया आए। शायद तुमने गिरे हुए आदमी पर ठोकर मारना मुनासिब न समझा। अगर आज हम और तुम किसी वजह से रूठ जाएं, तो क्या कल तुम मुझे मुसीबत में देखकर मेरे साथ ज़रा भी हमदर्दी ना करोगे? क्या मुझे भूखे मरते देखकर मेरे साथ उससे कुछ भी ज़्यादा सलूक ना करोगे जो आदमी कुत्तों के साथ करता है? मुझे भी ऐसी आशा नहीं। जहाँ एक बार प्रेम ने वास किया हो, वहाँ उदासीनता और विराग चाहे पैदा हो जाए, हिंसा का भाव पैदा नहीं हो सकता। क्या तुम मेरे साथ ज़रा भी हमदर्दी न करोगी जोहरा? तुम अगर चाहो तो जालपा का पूरा पता लगा सकती हो। वह कहाँ है, क्या करती है, मेरे तरफ से उसके दिल में क्या ख्याल है, घर क्यों नहीं जाती, यहाँ कब तक रहना चाहती है। अगर तुम किसी तरह जालपा को प्रयाग जाने पर राज़ी कर सको जोहरा, तो मैं उम्र भर तुम्हारी गुलामी करूँगा। इस हालत में मैं उसे नहीं देख सकता। शायद आज ही रात को मैं यहाँ से भाग जाऊँ। मुझ पर क्या गुजरेगी इसका मुझे ज़रा भी भय नहीं। मैं बहादुर नहीं हूँ, बहुत ही कमज़ोर आदमी हूँ। हमेशा खतरे के सामने मेरा हौसला पस्त हो जाता है, लेकिन मेरी बेगैरती भी चोट नहीं सह सकती। उसको अच्छे बुरे सभी तरह के आदमियों से साबिका पड़ चुका था। उसकी आंखों में आदमियों की परख थी। उसको इस परदेसी युवक में और अन्य व्यक्तियों में एक बड़ा फ़र्क दिखाई देता था। पहले वह यहाँ भी पैसे की गुलाम बनकर आई थी, लेकिन 2-4 दिन के बाद ही उसका मन रमा की ओर आकर्षित होने लगा। प्रौढ़ा स्त्रियाँ अनुराग की अवहेलना नहीं कर सकती। रमा में और सब दोष हो, पर अनुराग था। इस जीवन में जोहरा को यह पहला आदमी ऐसा मिला था जिसने उसके सामने अपना हृदय खोल कर रख दिया। उसकी बातें सुनकर उसे जरा भी ईर्ष्या न हुई, बल्कि उसके मन में एक स्वार्थ में सहानुभूति उत्पन्न हुई। इस युवक को जो प्रेम के विषय में इतना सरल था, वह प्रसन्न करके हमेशा के लिए अपना गुलाम बना सकते थे। उसे जालपा से कोई शंका न थी। जालपा कितनी ही रूपवती क्यों न हो, जोहरा अपनी कला कौशल से, अपने हाव भाव से उसका रंग फीका कर सकती थी। इससे पहले उसने कई महान सुंदरी खतरानियों को रुला कर छोड़ दिया था, फिर जालपा की किस गिनती में थी? जोहरा ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, तो इसके लिए तुम क्यों इतना रंज करते हो प्यारे? जोहरा तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। मैं कल ही जालपा का पता लगाऊंगी, और वह यहाँ रहना चाहेगी तो उसके आराम के सब सामान कर दूंगी। जाना चाहेगी तो रेल पर भेज दूंगी। रमा ने बड़ी दीनता से कहा, मैं उसे एक बार मिल लेता तो मेरे दिल का बोझ उतर जाता। जोहरा चिंतित होकर बोले, यह तो मुश्किल है प्यारे, तुम्हें यहाँ से कौन जाने देगा? रमानाथ, कोई तदबीर बताओ। जोहरा, मैं उसे पार्क में खड़ा कराऊंगी। तुम डिप्टी साहब के साथ वहाँ जाना और किसी बहाने से उससे मिल लेना। इसके सिवा तो मुझे और कुछ नहीं सोचता। रमा अभी कुछ कहना ही चाहता था कि दरोगा जी ने पुकारा, मुझे भी खिलवत में आने की इजाज़त है? दोनों संभल कर बैठे और द्वार खोल दिया। दरोगा जी मुस्कुराते हुए आए और जोहरा के बगल में बैठकर बोले, यहाँ आज सन्नाटा कैसा? क्या आज खजाना खाली है जोहरा? आज अपने दस्ते हिनाई से एक जाम भर कर दो। रमानाथ भाईजान नाराज़ न होना। रमा ने कुछ दूर सोकर कहा,
इस वक्त तो रहने दीजिए दरोगा जी, आप तो पिए हुए नज़र आते हैं। दरोगा ने जोहरा का हाथ पकड़कर कहा, बस एक जाम जोहरा, और एक बात और, आज मेरी मेहमानी कबूल करो। रमा ने तेवर बदल कर कहा, दरोगा जी आप इस वक्त यहाँ से जाएं, मैं यह गवारा नहीं कर सकता। दरोगा ने नशीली आंखों से देखकर कहा, क्या आपने पट्टा करा लिया है? रमा ने कड़क कर कहा, जी हाँ, मैंने पट्टा लिखा लिया है। दरोगा, तो आपका पट्टा खारिज। रमानाथ, मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाइए। दरोगा, अच्छा, अब तो मेडिकी को भी जुकाम पैदा हुआ, क्यों ना हो, चलो जोरा इन्हें यहाँ बकने दो। यह कहते हुए उन्होंने जोरा का हाथ पकड़कर उठाया। रमा ने उनके हाथ को झटका देकर कहा, मैं कह चुका, आप यहाँ से चले जाएं। जोरा इस वक्त नहीं जा सकती, अगर वह गई तो मैं उसका और आप दोनों का खून पी जाऊँगा। जोरा मेरी है और जब तक मैं हूँ कोई उसकी तरफ आँख उठाकर नहीं देख सकता। यह कहते हुए उसने दरोगा साहब का हाथ पकड़कर दरवाजे के बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके सिटकनी लगा दी। दरोगा जी बलिष्ठ आदमी थे, लेकिन इस वक्त नशे ने उन्हें दुर्बल बना दिया था। बाहर बरामदे में खड़े होकर वह गालियाँ बकने और द्वार पर ठोकर मारने लगे। रमा ने कहा, कहो तो जाकर बच्चा को बरामदे के नीचे ढकेल दो, शैतान का बच्चा। जोहरा, बकने दो, आप ही चला जाएगा। रमानाथ, चला गया? जोहरा ने मगन होकर कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, सुअर को बाहर निकाल दिया। मुझे ले जाकर दिख करता, क्या तुम सचमुच उसे मारते? रमानाथ, मैं उसकी जान लेकर छोड़ता, मैं उस वक्त अपने आपे में न था, न जाने मुझ में उस वक्त कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी। जोहरा, और जो वह कल से मुझे नहाने दे तो? रमानाथ, कौन? अगर इस बीच उसने जरा भी बाजी मारी तो गोली मार दूंगा। वह देखो, ताक पर पिस्तौल रखा हुआ है। तुम अब मेरी हो जोहरा, मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों पर निसार कर दिया और तुम्हारा सब कुछ पाकर ही मैं संतुष्ट हो सकता हूँ। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। किसी तीसरी औरत या मर्द को हमारे बीच में आने का मजाल नहीं है जब तक मैं मर न जाऊँ। जोहरा की आंखें चमक रही थी। उसने रमा के गर्दन में हाथ डालकर कहा, ऐसी बात मुँह से न निकालो प्यारे। सारा दिन रमा उद्वेग के जंगलों में भटकता रहा। कभी निराशा की अंधकार में घाटियाँ सामने आ जाती, कभी आशा की लहराती हुई हरियाली। जोहरा गई भी होगी, यहाँ से तो बड़े लंबे चौड़े वादे करके गई थी, उसे क्या गरज है आकर कह देगी मुलाकात ही नहीं हुई, कहीं धोखा तो न देगी। जाकर डिप्टी साहब से सारी कथा कह सुनाए और बेचारी जालपा पर बैठे बिठाए आफत आ जाए। क्या जोहरा इतनी नीच प्रकृति की हो सकती है? कभी नहीं। अगर जोहरा इतनी बेवफा, इतनी दगाबाज है तो ये दुनिया रहने के लायक ही नहीं। जितनी जल्द आदमी मुंह में कालिख लगाकर डूब मरे उतना ही अच्छा। नहीं, जोहरा मुझसे दगा न करेगी। उसे वह दिन याद आया जब उसके दफ्तर से आते ही जालपा लपक कर उसकी जेब टटोलती थी और रुपए निकाल लेती थी। वही जालपा आज इतनी सत्यवादिनी हो गई। तब वो प्यार करने की वस्तु थी, अब वह उपासना की वस्तु है। जालपा, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। जिस ऊंचाई पर तुम मुझे ले जाना चाहती हो वहाँ तक पहुँचने की शक्ति मुझ में नहीं है। वहाँ पहुँचकर शायद चक्कर खाकर गिर पड़ो। मैं अब भी तुम्हारे चरणों में सिर झुकाता हूँ। मैं जानता हूँ तुमने मुझे अपने हृदय से निकाल दिया है। तुम मुझसे विरक्त हो गई हो। तुम्हें अब न मेरे डूबने का दुख और न तैरने की खुशी, पर शायद अब भी मेरे मरने या किसी घोर संकट में फंस जाने की खबर पाकर तुम्हारी आंखों से आंसू निकल आएंगे। शायद तुम मेरी लाश देखने आओ। हाँ, प्राण ही क्यों न निकल जाते कि तुम्हारी निगाह में इतना नीच तो ना रहूं। रमा को अब अपनी उस गलती पर घोर पश्चाताप हो रहा था
जो उसने जालपा की बात मानकर न किए थे। अगर उसने उसके आदेशानुसार जज के इजलास में अपना बयान बदल दिया होता, धमकियों में ना आता, हिम्मत मजबूत रखता, तो उसकी यह दशा क्यों होती? उसे विश्वास था जालपा के साथ वह सारी कठिनाइयाँ झेल जाता। उसकी श्रद्धा और प्रेम का कवच पहनकर वह अजेय हो जाता। अगर उसे फांसी भी हो जाती तो हंसते हंसते खेलते खेलते उस पर चढ़ जाता। मगर पहले उससे चाहे जो भूल होए, इस वक्त तो भूल से नहीं, जालपा के खातिर ही कष्ट भोग रहा था। कैद जब भोगना ही है तो उसे रो रो कर भोगने से तो यही अच्छा है कि हंस हंस कर भोगा जाए। आखिर पुलिस अधिकारियों के दिल में अपना विश्वास जमाने के लिए और वह करता भी क्या? ये दुष्ट जालपा को सताते हैं, उसका अपमान करते हैं, उस पर झूठे मुकदमे चलाकर उसे सजा दिलाते। वह जैसा तो और भी असह्य होते। वह दुर्बल था, सब अपमान सह सकता था। जालपा तो शायद प्राण ही दे देते। उसे आज ज्ञात हुआ कि वह जालपा को छोड़ नहीं सकता और जोहरा को त्याग देना भी उसके लिए असंभव सा जान पड़ता था। क्या वह दोनों रमणियों को प्रसन्न रख सकता था? क्या इस दशा में जालपा उसके साथ रहना स्वीकार करेगी? कभी नहीं। वो शायद उसे कभी क्षमा न करेगी। अगर उसे यह मालूम हो भी जाए कि उसी के लिए वह यातना भोग रहा है, तो वह उसे क्षमा न करेगी। वह कहेगी, मेरे लिए तुमने अपनी आत्मा को क्यों कलंकित किया? मैं अपनी रक्षा आप कर सकते थे। वो दिन भर इसे उधेड़ बुन में पड़ा रहा। आंखें सड़क की ओर लगी हुई थी। नहाने का समय टल गया, भोजन का समय टल गया, किसी बात की परवाह न थी। अखबार से दिल बहलाना चाहा, उपन्यास लेकर बैठा, मगर किसी काम में चित्त न लगा। आज दरोगा जी भी नहीं आए। या तो रात की घटना से रुष्ट या लज्जित थे, या कहीं बाहर चले गए। रमा ने किसी से इस विषय में कुछ नहीं पूछा। सभी दुर्बल मनुष्यों की भांति रमा भी अपने पतन से लज्जित था। वह जब एकांत में बैठता तो उसे तो अपनी दशा पर दुख होता। क्यों उसकी विलास वृत्ति इतनी प्रबल है? वह इतना विवेक शून्य न था कि अधोगति में भी प्रसन्न रहता। लेकिन ज्यों ही और लोग आ जाते, शराब की बोतल आ जाती, जोहरा सामने आकर बैठ जाती, उसका सारा विवेक और धर्म ज्ञान भ्रष्ट हो जाता। रात के 10 बज गए, पर जोहरा का कहीं पता नहीं। फाटक बंद हो गया। रमा को अब उसके आने की आशा न रही, लेकिन फिर भी उसके कान लगे हुए थे। क्या बात हुई? क्या जालपा उसे मिली नहीं? वो गई ही नहीं। उसने इरादा किया कि अगर कल जोहरा ना आए तो उसके घर पर किसी को भेजूंगा। उसे 2-1 झपकियाँ आईं और सवेरा हो गया।